दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने पूछा था कि इस पार्ट को क्या कहते हैं। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इस पार्ट को क्या कहते हैं और इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ लोगों ने सही जवाब दिए और कुछ लोगों ने गलत जवाब दिए और कुछ लोग बिना जवाब दिए निकल लिए। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, इस पार्ट को क्या कहते हैं और इसका काम क्या होता है और इसे जॉइंट में ही क्यों लगाया जाता है और इसे क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, मैं आज इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है और इसे एक से अधिक रेजिस्टेंस के समूह को नेटवर्क रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसमें एक ही में अनेक रेजिस्टेंस बने होते हैं और इनको एक ही पैकेज में बनाया जाता है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो होते हैं एक साथ जुड़े रहते हैं, एक ही वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं। इनमें एक ही वैल्यू के एक ही ओम्स के रेजिस्टेंस एक साथ जुड़े रहते हैं। ये 2 रह सकते हैं, 4 रह सकते हैं या 8 भी रह सकते हैं। ये एक ही लाइन में एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि अभी आप एक स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और ये दिखने में भी अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ये रेजिस्टेंस अलग है और ये रेजिस्टेंस दिखने में अलग है। और यहाँ पर एक इमेज है, ये भी रेजिस्टेंस आपको देखने में अलग दिख रहा है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस होते हैं नेटवर्क रेजिस्टेंस, ये इसको जॉइंट रेजिस्टेंस भी आप बोल सकते हैं। और इनका काम होता है, अगर किसी सर्किट में 4 सप्लाई है और चारों सप्लाई के ऊपर एक जैसा रेजिस्टेंस अगर देना है तो ऐसी जगह में नेटवर्क रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। और स्पेशली ये जंपर की लाइन में लगाए जाते हैं। अगर मान लो हमारे मोबाइल में डिस्प्ले की लाइन अगर है, डिस्प्ले के सप्लाई में अगर है, तो वैसी जगह पे इन रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। और ये लगभग 0 ओम्स के रेजिस्टेंस होते हैं। अगर हमारे जो मोबाइल में डिस्प्ले की लाइन में जो लगाए जाते हैं वहाँ पे ये 0 ओम्स के रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि इनको लगाने से फ़ायदा ये होता है कि अगर सर्किट में या डिस्प्ले में कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है या पानी वानी से, तो ऐसे में CPU को ख़राब होने से ये रेजिस्टेंस बचाते हैं। और इस तरह के 0 वैल्यू के रेजिस्टेंस खुद को ख़त्म करके CPU को और मदरबोर्ड को ख़राब होने से बचाते हैं। अगर इस तरह के 0 ओम्स के रेजिस्टेंस अगर ख़राब भी अगर हो जाते हैं तो उसके ऊपर हम जंपर लगा के भी काम चला सकते हैं। तो ये अक्सर हमारे डिस्प्ले की लाइन में हमें लगे हुए दिखेंगे। तो दोस्तों ये वहाँ पे आखिर क्यों लगे रहते हैं? ये दोस्तों जंपर के रूप में वहाँ पे लगाए जाते हैं। अब कंपनी क्या करती है, मदरबोर्ड जब बनाती है तो उसमें डायरेक्ट शॉर्ट करके डायरेक्ट सप्लाई दे सकती है, लेकिन ऐसा करने से अगर डिस्प्ले वगैरह अगर कुछ ख़राब होती है या डिस्प्ले में कुछ अगर शॉर्टिंग अगर आती है तो ऐसे में डायरेक्ट ट्रैक को ख़राब हो जाएंगी। मोबाइल मदरबोर्ड में जो ट्रैक होती है वो ट्रैक ख़राब हो जाएंगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा CPU ही डैमेज हो जाए। तो ऐसे में इस तरह के जो रेजिस्टेंस होते हैं ये प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं। 0 वैल्यू के रेजिस्टेंस ये जंपर के रूप में मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये 4 रेजिस्टेंस अगर एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये इनके सप्लाई भी एक साथ जुड़े होंगे। ये दोस्तों अलग अलग सप्लाई में लगे होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस एक साथ जुड़े हुए हैं, मगर इनके सप्लाई अलग अलग होते हैं और ये अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। ये भले ही आपस में जुड़े हुए हैं मगर इनका जो रेजिस्टेंस होता है, इनके जो सप्लाई होते हैं अंदर से आपस में बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं रहते। अब दोस्तों ये रेजिस्टेंस क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हमारे जो सिंगल रेजिस्टेंस जो होते हैं वो अगर हम लगाएंगे तो ज़्यादा स्पेस लेते हैं, इसलिए सिंगल वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं लगाए जाते हैं। ये अगर इस टाइप के अगर रेजिस्टेंस अगर लगाएंगे तो वैसे में क्या होगा, ये ज़्यादा स्पेस लेंगे, ज़्यादा जगह लेंगे, इसलिए नेटवर्क रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, जिसे हम जॉइंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। और ये दोस्तों जगह काफ़ी कम लेते हैं, ये आपस में पास में जुड़े हुए रहते हैं और उससे स्पेस भी कम हो जाता है, इसलिए इस तरह के रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं और ये कम जगह में लग जाते हैं। तो दोस्तों अब ये 0 वैल्यू के रेजिस्टेंस भी रहते हैं और ये अलग अलग वैल्यू के भी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 10 किलो ओम्स हो गया, 100 किलो ओम्स हो गया, ऐसे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस अगर जॉइंट अगर है तो सारे के सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे जैसे अगर 4 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस जैसे जुड़े हुए हैं
तो ये चारों के चारों रेजिस्टेंस एक ही वैल्यू के रहेंगे। जैसे अगर 10 किलो ओम्स के हैं तो 10 किलो ओम के चारों रहेंगे। अगर 0 ओम्स के अगर है तो 0 ओम्स के चारों रहेंगे। अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इनका साइज अलग अलग होने के कारण कई बार हमें अलग अलग रंग के, अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के आपको देखने को मिलेंगे। आप जैसे कि ये इमेज में देख रही है, आपको अलग दिख रहा है, यहाँ पे अलग दिख रहा है। तो ये दोस्तों कई बार जो नए टेक्नीशियन होते हैं उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर इस पार्ट को क्या कहते हैं। और दोस्तों ये पार्ट दोस्तों आपको बड़े वाले चिप में भी मिल जाते हैं। ये देखो, ये बड़ा वाला नेटवर्क रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी एक साथ जुड़े हुए रेजिस्टेंस दिखेंगे आपको, लेकिन ये बड़े सर्किट में लगते हैं। जैसे कि एम्पलीफायर, होम थिएटर में ये इस तरह के लगते हैं। जैसे ये CMPS वगैरह हो गए, बड़े पावर सप्लाई हो गए, उनमें ये इस तरह के आपको देखने को रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप रेजिस्टेंस के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं रेजिस्टेंस के ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रेजिस्टेंस के बारे में सारी जानकारी दूंगा, छोटे से लेके बड़े रेजिस्टेंस तक के। बड़े रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होता है और बड़े रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, और रजिस्टर सर्किट में क्यों लगाया जाता है, आखिर रेजिस्टेंस का सर्किट में क्या काम होता है, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप चाहते हैं ये सब चीज़ें जानना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक वीडियो बना के रेजिस्टेंस के बारे में सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद, जय भारत।